In previous lecture, we start the mole concept in combustion reaction, and that is the another types of question. Calculate the volume of O2 required at STP during the combustion of C2H6. आपको क्या करना है, C2H6 का complete combustion करना है and calculate the volume of O2 required. Calculate the volume of O2 required at STP. If volume of H2O formed is 108 ml, H2O कितना बन रहा है आपके पास यहाँ पे 108 ml बन रहा है. क्लियर? देन फर्स्ट यू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और वी कैन से बैलेंस्ड कंब्यूशन रिएक्शन. तो आपके पास देखो क्या दे रखा था आपको, C2H6 दे रखा है. इसका क्या किया गया है, कंब्यूशन किया गया है. देन कार्बन कन्वर्ट इनटू CO2 एंड H2O, हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू H2O. दिस इज द लिक्विड पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट. ये सिर्फ प्रोडक्ट ही है आपके पास, जो H2 है वो किस में बना है, लिक्विड में बना है. बाकी C2H6 आपके पास गैस है, O2 गैस है एंड CO2 क्या है, गैस है. तो पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करो. 2 कार्बन इट मीन्स मल्टीप्लाई विद 2 एंड हाइड्रोजन इज 6, देन मल्टीप्लाई विद 3. इज दैट क्लियर? देन इट गिव्स दैट 2 are 4, 4 plus 3 is equal to 7. इट मीन्स इट इज द 7/2 O2. कितनी है आपके पास ऑक्सीजन, यहाँ पे 7/2 ऑक्सीजन है. क्लियर? इफ वॉल्यूम H2O फॉर्म्ड इज, वॉल्यूम H2O का कितना वॉल्यूम मिला है आपको, 108 ml बना है. क्लियर? देन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड. वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है. क्लियर? देखिए स्टाइकोमेट्री क्या कहती है रिएक्शन की, भाई आपके पास उसके 3 मोल बन रहे हैं बाय यूजिंग द 7/2 मोल ऑफ O2. यदि मैं स्टाइकोमेट्री को देखता हूं तो क्लियर आपको, तो सबसे पहले हमारा जो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O. सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O. आपको क्या करना है, H2O के मोल्स कैलकुलेट करने हैं. H2O के मोल्स कैलकुलेट करने का मतलब वी वांट द मास ऑफ H2O. आपको किसकी जरूरत है यहाँ, H2O के मास की जरूरत है. क्लियर? तो देखिए, तो H2O का मास यहीं से मिलेगा आपको, वॉल्यूम दे रखा है. एंड वी नो दैट अबाउट द डेंसिटी ऑफ H2O इज द 1 ग्राम पर ml. वी नो दैट D इज इक्वल टू m/v एंड m इज इक्वल टू D इंटू v. The density is the 1 gram per ml and volume is the 108 ml. Clear? ml to ml cancel and it is the 108 gram. तो आपके पास मास ऑफ H2O कितना आ गया, 108 ग्राम. एंड वी ऑलरेडी नो अबाउट द मोलर मास ऑफ H2O. इज दैट क्लियर? Then we can say the number of moles of H2O is the 108 divided by 18. It is the 6 mole of H2O. It is the 6 mole of H2O. So we can say 3 mole H2O produced by the 7/2 mole of O2. तो we can say आपको देखो 7/2 मोल O2 की रिक्वायरमेंट है. कब? जब आपके पास क्या, कितना H2O बना है, 3 मोल ऑफ H2O. तो 1 मोल ऑफ H2O के लिए कितनी O2 की रिक्वायरमेंट होगी, एंड 6 मोल ऑफ H2O का यदि फॉर्मेशन हो रहा है तो कितने मोल O2 की रिक्वायरमेंट होगी. सो वी कैन से सिंस 3 मोल ऑफ H2O obtained by 7/2 मोल ऑफ O2. क्लियर? अब मैं ऐसा कहूँ आपके पास कि 1 मोल ऑफ H2O obtained by the 7/2 एंड डिवाइड बाई 3 मोल ऑफ O2. 3 मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू, अब देखिए आपके पास ये 3 मोल था तो 1 मोल, आपने 1 मोल की कॉस्ट निकाल ली कि 1 मोल H2O का फॉर्मेशन होता है तो कितने मोल O2 की रिक्वायरमेंट है. क्लियर? अब 1 मोल O2, 1 मोल H2O ऑब्टेन हो रहा है, तब इतने मोल O2 की रिक्वायरमेंट थी. तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि 6 मोल H2O प्रोड्यूस हो रहा है आपके रिएक्शन के अंदर. देन 6 मोल ऑफ H2O प्रोड्यूस, देन 7/2 इंटू 3 इंटू 6. यही होगा आपके पास.
तो 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया और आपके पास कितना आ गया 7 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड, 7 मोल ऑफ O2 रिक्वायर्ड। बट क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या नहीं पूछा है, मोल्स ऑफ O2 नहीं पूछे हैं। क्वेश्चन में तो आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड। तो वॉल्यूम ऑफ O2 अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, N इज इक्वल टू V बाई 22.4 लीटर। क्लियर। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, V इज इक्वल टू N इंटू 22.4, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं O2 के 7 है, देन मल्टीप्लाई विद 22.4 लीटर, और आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर, ध्यान रखना आपसे क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड एट STP फॉर कंप्लीट कंब्यूशन ऑफ 10 लीटर C3H4। C3H4 इसका कंप्लीट कंब्यूशन अपन करें तो आपके पास से क्या बनेगा, CO2 प्लस H2O। फर्स्ट बैलेंस द इक्वेशन, कार्बन इज इक्वल टू 3, देन इट इज द 3 4 इट 4 2। तो देखिए ऑक्सीजन कितना हो गया आपके पास, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। क्लियर, इट मीन्स इट इज द 4O2। क्लियर, बैलेंस हो गई रिएक्शन। कम कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर, यहाँ हमें O2 का वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करना है। क्या कह रहा है ये, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिक्वायर्ड एट STP फॉर द कंप्लीट कंब्यूशन ऑफ 10 लीटर C3H4। 10 लीटर C3, 10 लीटर है आपके पास ये C3H4। एटमॉस्फेरिक एयर कंटेंट 20% O2। एटमॉस्फेरिक एयर है आपके पास, यदि एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर यदि उसका 100 ग्राम है आपके पास, यदि 100 ml एटमॉस्फेरिक O2 है, तो उसमें एटमॉस्फेरिक एयर है तो उसमें से केवल 20% O2 ही है। क्लियर। तो पहले तो क्या करो आप, यहाँ ये देखो कि कितने वॉल्यूम, कितना ml, कितना मोल आपको क्या चाहिए, O2 चाहिए। अब यदि वो 20% प्रेजेंट है 100 में, तो 1% प्रेजेंट होगा कितने में, और जो भी आपसे आपके पास डाटा आ रहे हैं उनसे पता चल जाएगा अपने को। देखिए पहली बात तो ये है कि आपको मोल वोल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो यहाँ बात हो रही है किसके बारे में हो रही है, ओनली द गैसेज सब्सटेंस के बारे में बात हो रही है। तो ये भी आपके पास गैस है, ये भी आपके पास गैस है। जब मैंने आपको स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन पढ़ाया था तो मैंने ऐसे भी कहा था कि अकॉर्डिंग टू द law of gaseous volume, according to the law of gaseous volume, we can directly related the amount of volume to every gaseous reactant and gaseous product. This is only for the gaseous reactant and gaseous product. तो आपको यहाँ वॉल्यूम को मोल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर। देखिए स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन की ये कहती है कि ये 1 मोल है, सॉरी ये 1 ml कंबाइन होगा किसके साथ, 4 ml ऑफ O2 के साथ। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ 1 इंटू 22.4 लीटर कंबाइन विद 4 इंटू 2.4 लीटर ऑफ O2। मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि 1 लीटर ऑफ C3H4 कंबाइन विद 4 लीटर ऑफ O2। इज दैट क्लियर। तो आपके पास ये 10 लीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, इसके 1 की जगह पर 4 है, देन इट इज द 40 लीटर, देन इट इज द 40 लीटर। इज दैट क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन आपको ये कह रहा है 20%, सो वी कैन से 20 ml प्रेजेंट इन 100 ml। क्लियर, 20 ml। और क्वेश्चन में सब कुछ लीटर में दिया हुआ है, तो आप इसको क्या कर लो, 20 लीटर O2 प्रेजेंट इन द वॉल्यूम ऑफ एयर 100, देन 1 लीटर O2 प्रेजेंट देन द वॉल्यूम ऑफ एयर 100 by 20, and this is the 40 liter. 40 liter, then the volume of air is equal to 40 cancel out by 2, it is the 200 liter. Is that clear? तो एक सिंपल सा इक्वेशन ही था। इस इक्वेशन में दिक्कत ये थी कि यहाँ O2 के बारे में नहीं पूछा गया है, एयर के बारे में पूछा गया है कि जो एयर है वो 100 लीटर एयर होगी तो उसमें कितना होगा, केवल 20 लीटर O2 ही रहेगी। तो आपके पास कितना आया, 40 लीटर आया। तो ये तो अपने आप ही लग रहा है कि क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया आपके पास ये। तो 100 में 20 है तो 200 में, 200 लीटर में अपने आप ही कितना हो जाएगा, 40 लीटर O2 हो जाएगी। इज दैट क्लियर। तो ये था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, कैलकुलेट मास ऑफ एयर।
आपको एल्यूमिनियम का मास कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड विद 112 लीटर ऑफ O2. Then first you write the balance equation. Aluminium react with O2, then it gives the Al2O3. Clear? It is the 3/2 and it is the aluminium. Clear? अब ये कह रहा है कि 112 लीटर ऑफ एल्यूमिनियम इज द सॉलिड, दिस इज द गैस एंड दिस इज द 112 लीटर. देन ये कह रहा है कि आपको एल्यूमिनियम का मास कैलकुलेट करना है. एल्यूमिनियम का क्या कैलकुलेट करना है? मास कैलकुलेट करना है. क्लियर? देखो 3/2 O2 combined with 3/2 मोल ऑफ O2 combined with 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम. हम ऐसा कर रहे हैं कि 3/2 कंबाइन हो रही है किसके साथ? 2 के साथ. तो इसमें कितना मोल होगा? आप सीधा लीटर से नहीं कर सकते क्वेश्चन को. क्यों? क्योंकि ये क्या है? सॉलिड है. तो फर्स्ट यू प्रिपेयर द नंबर ऑफ मोल्स इन 112 लीटर O2. देन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू V/22.4. दिस लेट बी इन वॉल्यूम. देन इट इज द 112 डिवाइड बाई 2.4. इसको सोल्व करेंगे अपन तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर 10 हो जाएगा. दिस इज डिवाइड बाई 2. दिस इज डिवाइड बाई 2. इट इज द 5. कितना आएगा आपके पास? ये 5 आएगा. तो 5 मोल ऑफ O2, 5 मोल O2 कंबाइंड. अब पहले तो ये कहेंगे अपन 3/2 मोल ऑफ O2, 3/2 मोल of O2 combined with 2 mole of Al, 2 mole of Al. Is that clear? अब इसका कितना करना है? 1 मोल, ताकि हम किसकी कोस्ट निकाल सके? 5 मोल की कोस्ट निकाल सके. देन 1 मोल ऑफ O2 combined with 3/2. क्लियर? और ये कितना आपके पास? 5. देन इट इज द 4/3 into 5, it is the 20/3 mole of O2. ये क्या है आपके पास? 20/3 मोल ऑफ Al. सॉरी, 20/3 मोल ऑफ Al. अब क्या करना है अपने को? आपके पास इसके मोल आए हैं, आपको क्या कैलकुलेट करना है? मास. क्लियर? देन वी नो दैट N इज इक्वल टू W/M and W इज इक्वल टू N into M. Number of mole is the 20/3 and mass of Al is the 27 molar mass. Then it is the 9. It means it is the 180 ग्राम. क्लियर? तो आपको सबसे पहले क्या करना था? वॉल्यूम था, वॉल्यूम से मोल प्रिपेयर किए और इसके रेस्पेक्ट में इसके मोल निकाल लिए. इसके मोल निकालने के बाद में क्या निकालिए? यहाँ से अपन ने मास कैलकुलेट कर लिया. इज दैट क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है. ड्यूरिंग द कंब्यूशन ऑफ 3 लीटर मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन. During the combustion of 3 liter mixture of propane and butane. आपको प्रोपेन और ब्यूटेन का 3 लीटर मिक्सचर दिया गया है. क्लियर? और इनके कंब्यूशन से क्या मिल रही है आपको? 10 लीटर CO2 इज ऑब्टेन. फाइंड वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन. एक तो क्या करना है? प्रोपेन एंड ब्यूटेन का फाइंड वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन इन मिक्सचर. जो भी मिक्सचर था उसमें ब्यूटेन कितना होगा और प्रोपेन कितना होगा. ऑल्सो फाइंड द परसेंट कंपोजिशन इन दिस मिक्सचर. क्लियर? तो देखिए 2 कंपोनेंट आपको साथ दिया गया आपको. प्रोपेन मीन्स CH3, प्रोपेन मीन्स CH3, CH2 एंड CH3. इट इज द C3H8. इट इज द C3H8. क्लियर? और एक आपके पास क्या है? C4. ब्यूटेन मीन्स एक CH2 इंक्रीज कर दीजिए, इसमें C4H10. इसका भी दोनों का क्या किया गया है? कंब्यूशन किया गया है. देन इट गिव्स द CO2 प्लस H2O. क्लियर? एंड इट इज ऑल्सो गिव्स द CO2 प्लस H2O लिक्विड. दिस इज गैस, ऑल्सो गैस. एंड ये भी आपके पास गैस है और ये भी क्या है? गैस है. क्लियर? अब ये क्या कह रहा है? पहले देखो. ड्यूरिंग द कंब्यूशन ऑफ 3 लीटर मिक्सचर, यानी कि आपके पास C3H8 प्लस आपके पास C3, इधर लिख देता हूं मैं ये, C3H8 प्लस C4H10. ये क्या है आपके पास? 3 लीटर है. ये क्या है? 3 लीटर. इज दैट क्लियर? मैं ऐसा कह सकता हूँ ये 3 लीटर दिया है तो सपोज मेरे पास कि C3H8 कितना है? X है. और C4H10 कितना है? 3 - X है. इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा?
3 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो ये क्या कह रहा है, 10 लीटर ऑफ CO2 इज ऑब्टेन। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है या इन दोनों का जो एडिशन है वो कितना है आपके पास, 10 लीटर है। कितना है आपके पास, 10 लीटर। तो यहाँ रिएक्शन को बैलेंस करने की अपने को जरूरत है, चेक कर लो एक बार। ये कितना आपके पास 3 है और ये कितना हो जाएगा आपके पास 3। हाइड्रोजन कितना है 8 है, तो ये कितना हो गया 4। ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप बैलेंस कर लीजिए। ये हो गया आपके पास 6 एंड 4 इज द 10, सो इट इज द 5 एंड दिस इज द 4, it means it is the 4 CO2 and hydrogen is the 10, therefore it is the 5। 4 8 plus 5 कितना हो गया आपके पास है 13, it means it is the 13/2। क्लियर। कार्बन 4 है आपके पास, हाइड्रोजन 10 थे तो 5s2 4 2 r 4 r2 8 8 plus 5 is equal to 13 13/2। क्लियर। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसका मेरे पास यदि 1 ml है 1 मोल है तो ये कितना बनेगा मेरे पास 3 बनेगा। क्लियर। ये मेरे पास 1 है तो ये कितना बनेगा मेरे पास 4 बनेगा। क्लियर। अब ये कह रहा है कि देखो ये जो वॉल्यूम दिया गया है ये लीटर के अंदर दिया गया है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ सपोज C3H8 इज द x लीटर देन इट इज द 3 माइनस x लीटर। क्लियर। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे पास यदि ये x लीटर है तो ये कितना बना होगा मेरे पास 3x लीटर बना होगा। क्लियर। और ये कितना बना होगा मेरे पास 4 मल्टीप्लाई विद 3 माइनस x लीटर बना होगा। और इन दोनों का एडिशन कितना आ रहा है 10 लीटर आ रहा है। रीड द क्वेश्चन अगेन। ड्यूरिंग द कंब्यूशन ऑफ 3 लीटर मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन 10 लीटर ऑफ CO2 इज ऑब्टेन। इन दोनों का जो एडिशन है वो कितना आ रहा है 10 लीटर आ रहा है। देन इट इज द 3x प्लस 4 3 माइनस x इज इक्वल टू 10। देन इट इज द 3x and it is the plus 12 है minus 4x is equal to 10, 3x and minus 4x it is the minus x and 12 goes the right side, then it is the minus 12 है minus plus 10 is equal to minus 2। it means x is equal to कितना आ गया 2 आ गया। और इसने अपने से यही पूछा था कि मिक्सर में ये दोनों कितना है, तो हमने बता दिया यहाँ पे कि जो C3H8 है ये तो कितना है आपके पास 2 लीटर है, बिकॉज x की वैल्यू ही कितनी है 2 लीटर है। क्लियर। और C4H10 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। देन द एडिशन ऑफ दिस इज द 3 लीटर मिक्सचर। इट मीन्स 3 लीटर मिक्सचर कंटेन द 2 लीटर ऑफ C3H8 एंड 1 लीटर ऑफ C4H10। एक क्वेश्चन और पूछा है फाइंड परसेंट कंपोजिशन, सो वी कैन से परसेंट ऑफ C3H8। C3H8 का परसेंट कंपोजिशन आपको निकाल, देन इट इज द 2/3 भाई टोटल 3 है, 3 में से ये कितना है 2 लीटर है। क्लियर। एंड परसेंट ऑफ C4H10 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 100, तो ये कितना 33.3% के आसपास और ये 60.6% के आसपास। इज दैट क्लियर। आपको इस क्वेश्चन के अंदर 2 कंपोनेंट दिए गए थे, इन दोनों के कंब्यूशन से 10 लीटर ये जनरेट हो रहा है, तो इसको तो x मान लिया, इसको कितना मान लिया आपने 3 माइनस एक्स। दिस इज द 3 माइनस एक्स। और इन दोनों का एडिशन है वो कितना आ रहा है 3 लीटर आ ही रहा है, तो इन दोनों के एडिशन 3 लीटर है ही। और ये जो भी बना वो x के रेस्पेक्ट में अपन ने मोल डिटरमाइन कर लिए, इनके x के रेस्पेक्ट में मोल डिटरमाइन किए, तो x इज इक्वल टू कितना आया आपके पास 2, बिकॉज इन दोनों का जो एडिशन है वो कितना दे रहा है अपने को 10 लीटर। क्लियर। तो x की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे और परसेंट अमाउंट निकालने में अपने कोई दिक्कत है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3, तो KClO3 का क्या कर लीजिए आप डिकम्पोजिशन कर लीजिए, देन इट गिव्स द 2KCl। और आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो क्या 3/2 O2 लिख सकते थे अपन, तो चलो इसको लिख देता हूँ मैं क्या KCl प्लस 3/2 O2। क्लियर। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 3 लीटर के अंदर मिल जाएगा आपको। ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 5.6 लीटर ऑफ O2 इज फॉर्म्ड। ये कितना बन रहा है वॉल्यूम इज इक्वल टू 5.6 लीटर फॉर्म्ड एट NTP। कैलकुलेट वेट ऑफ KClO3, यानी कि हमें एक तरह से क्या कैलकुलेट करना है मास ऑफ KClO3, पोटेशियम क्लोरेट का मास कैलकुलेट करना है। क्लियर। तो वही फंडा रहेगा इसमें भी। क्या सबसे पहले क्या करो नंबर ऑफ मोल प्रिपेयर कीजिए आप यहाँ पे,
तो ये आपके पास गैस है, गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है, देन नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई 22.4, इट इज द 5.6 एंड इट इज द 22.4 लीटर। क्लियर? ये इससे ऑलमोस्ट 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, देन इट गिव्स द 1/4 मोल ऑफ O2 फॉर्म्ड। क्लियर? यानी कि हमें कितना O2 मिल रहा है, 1/4 मोल ऑफ O2 मिल रहा है। हम क्या करेंगे, अब KClO3 के मोल निकालेंगे, कैसे? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। मैं क्या कह सकता हूँ, 3/2 O2, 3/2 मोल ऑफ O2, 3/2 मोल ऑफ O2 फॉर्म्ड बाई 1 मोल ऑफ KClO3, KClO3। इज दैट क्लियर? तो ये 1 मोल है, तो ये कितना होगा आपके पास, 1/3/2। क्लियर? और O2 का मोल कितना बना आपके पास, 1/4 बना है, देन 1/4 मोल ऑफ O2 फॉर्म्ड बाई द, ये कितना हो गया, 2/3 एंड मल्टीप्लाई विद 1/4, देन इट गिव्स द 1/6 मोल ऑफ KClO3, then it gives the 1/6 मोल ऑफ KClO3। इज दैट क्लियर? यानी कि यहाँ पर इसका नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, 1/6, एंड वी नो दैट N इज इक्वल टू W/M। यानी कि मेरे को यदि मास वेट कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूं, देन मास इज द 1/6 एंड 122.5 ग्राम पर मोल। इज दैट क्लियर? तो इससे मल्टी, ये क्या है आपके पास, मोल, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ से आंसर ऑब्टेन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास लास्ट क्वेश्चन था कंब्यूशन का। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या स्टार्ट करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।